स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का एग्जाम लाखों स्टूडेंट देते हैं, मगर इस बार स्टूडेंट का कहना है कि हमारे साथ खेला हो गया। 31 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर हजारों स्टूडेंट और टीचर उतरे। पुलिस ने डंडा चलाया और कुछ को बस में बिठाया और कुछ को हिरासत में ले गए। मामला गंभीर है जनाब। आइए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं और वो भी विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। पहले वीडियोस देखिए। ये वीडियोस दिल्ली की हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कैसे टीचर्स बस में ठूसे जा रहे हैं, कुछ पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और तमाम टीचर्स और स्टूडेंट को मारा भी जा रहा है। स्टूडेंट और टीचर का कहना है कि हम जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर अपनी बात रखने, प्रशासनिक लापरवाही और परीक्षा के दौरान तकनीकी खामियों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए आए थे, मगर हम पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, यहाँ पे तो हम सभी के सभी डीओपीटी आए थे और सारे शिक्षक यहाँ पर आकर के हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे डीओपीटी में, लेकिन वहाँ पर हमें हमारी बात नहीं रखने दी गई। और जैसे हम सारे के सारे लोग यहाँ पहुँचे, ठीक है, तो हम सारे के सारे लोग जैसे यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उसके बाद में बहुत बुरी तरीके से, मतलब शुरू में तो हम बहुत प्यार से बात रख रहे थे अपनी, लेकिन बहुत बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और आकर के जो है सभी को बसों में भरना शुरू कर दिया। धक्के मारे। हमारे प्रशांत सर जो है बहुत जोर का उनको थप्पड़ मारा गाल पे, जिसके चलते उनका गाल जो है वो लाल हो गया। और शायद एक टीचर है जिनका हाथ भी टूटा है यहाँ पे, संजीव सर हैं यहाँ पे, और बाकी सभी शिक्षक हैं, सबको अलग अलग बसों में भरा गया है। लेकिन पुलिस कहती है कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। उस जगह पर धारा 144 लागू हुई। चलिए मुद्दा जान लेते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एसएससी की परीक्षा 24 जुलाई से शुरू हुई थी और 1 अगस्त तक चलनी थी, यानी आज तक। लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में इन परीक्षाओं को लेकर के शिकायतें मिलने लगी। इनमें परीक्षा का अचानक रद्द होना, सर्वर क्रैश होना, सिस्टम का काम न करना जैसी तमाम शिकायतें शामिल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट का क्या कहना है, वो भी क्रमवार। तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन किया गया, ये स्टूडेंट का कहना है, जिससे कई छात्रों को उनके होम स्टेट से सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र दिया गया था। उदाहरण के लिए एक मुद्दा आया जिसमें कानपुर के एक छात्र को कर्नाटक में केंद्र दिया गया, यानी सेंटर दिया गया था। दूसरा है तकनीकी गड़बड़ियां, जैसे परीक्षा के दौरान सिस्टम क्रैश होना, माउस न चलना और सर्वर की समस्याएं आम थी। इंदौर में तो कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में बंद कर दिया गया और कथित तौर पर उनकी पिटाई भी की गई। तीसरा है परीक्षाओं का रद्द होना, तो जिसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि एसएससी ने 24 से 26 जुलाई 2025 तक होने वाली सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की कुछ परीक्षाएं प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से रद्द कर दी थी, जिससे छात्रों में गुस्सा बढ़ गया। चौथा है आंसर की में गलतियां। एग्जाम रिजल्ट और आंसर की में बार-बार गलतियां होने से छात्रों का जो मानसिक तनाव है वो काफी बढ़ गया था। पांचवा है स्टूडेंट की सुरक्षा पर सवाल। ये काफी बड़ा मुद्दा रहा है। कुछ परीक्षा केंद्रों पर छात्राओं को देर रात तक रोकने के मामले सामने आए हैं, जिसे छात्रों ने उनकी गरिमा और सुरक्षा का उल्लंघन बताया है। चलिए अब जानते हैं कि जो एजेंसी एग्जाम करा रही थी वो कैसी थी। तो एसएससी ने परीक्षा कराने का जो जिम्मा दिया था वो एडिक्विटी नाम की एक कंपनी को दिया था और आरोप यह है कि ये कंपनी पहले ही विवादों में रही है। अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा होनी चाहिए और छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। छात्र ये भी कह रहे हैं कि हमसे आप फीस लेते हैं, मेहनत करवाते हैं, फिर परीक्षा में सिस्टम क्रैश हो जाता है, ये कोई मजाक है क्या? टीचर्स जिनकी एक आवाज पर लाखों स्टूडेंट भरोसा करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनती तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक स्टूडेंट्स का कहना यह भी है कि 3 लाख उम्मीदवारों में से 50,000 ने शिकायतें दी थी। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत कुछ कहता है। 13 अगस्त को एसएससी सीजीएल की परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसमें 30 लाख परीक्षार्थी होंगे। तो ये चरमराया हुआ सिस्टम उनसे कैसे निपटेगा? तो सवाल ये है कि क्या लाखों छात्रों की मेहनत की कीमत एक एजेंसी की लापरवाही से तय होगी? क्या परीक्षा सुधार सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेगा? और क्या हम हर साल ये खबर फिर से बनाएंगे कि परीक्षा में घपला हुआ, छात्र नाराज, सिस्टम फेल? कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि एसएससी पर एक्शन होना चाहिए या नहीं। वीडियो शेयर कीजिए ताकि आवाज दूर तक जाए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी खबरों के लिए बिना किसी डर पक्षपात के, और देखते रहिए करियर्स 360। भाई नीट का एग्जाम तो आपने क्लियर कर लिया, अब आगे इसी सवाल का उत्तर है करियर्स 360 का नीट यूजी काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन, जो देगा आपको हर राउंड हर स्टेप पर सही गाइडेंस। इसमें मिलेगा कॉलेज प्रेडिक्टर्स, मेडिकल एल्मनैक, वेबिनार, ई बुक, AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा की जानकारी, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की गाइडेंस, कट ऑफ ट्रैकिंग और पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट। इसके अलावा लाइव एक्सपर्ट सेशंस, डॉक्यूमेंट गाइड और चॉइस फिलिंग सपोर्ट। ये सब आपको व्हाट्सएप और ईमेल अलर्ट्स के जरिए तो मिलेंगे ही, साथ ही हम आपको 1-to-1 गाइडेंस भी देंगे। तो जाओ फटाफट जाकर ये काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन कर लो और रुको, अगर अभी आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, जिसका कूपन कोड है NEET-C10।
मैं दोबारा बताती हूँ, जिसका कूपन कोड है NEET C10। तो देर किस बात की, NEET UG काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करें और बिना गलती के काउंसलिंग को सफल बनाएं।